हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो आप बनवाते हैं वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। इसके लिए आपको ये लिंक है हमारे पास, इस लिंक को आपको ओपन करना है। अब ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड करा देंगे, नहीं तो आप क्या करें, गूगल पे जाएं, edistrict.up.gov.in जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मतलब एंटर मारेंगे, तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। अब इस तरह का जब पेज खुल के आएगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करें कि देखिए मैं बता देता हूं कि 2015, 2016 और 2020 तीन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो चेक करेंगे हम। कौन से? 2015, 2016 और 2020। अब 2020 का तो अपडेटेड है, ये तो आपको पता है होगा ही होगा, लेकिन 2016 का या 2015 का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, क्या ये आपको दिखेगा, नेट पे शो हो रहा है कि नहीं? अगर आपका सर्टिफिकेट नेट पर शो हो रहा है तो आपका सर्टिफिकेट एकदम सही है, और अगर शो नहीं हो रहा है तो आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, मतलब आपको दोबारा बनवाना है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एक दिन सिलेक्शन होना ही है तो उसके लिए ये तरीका आपके लिए आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि बाकी के जितने भी लोग हैं अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकें। इसे ग्रुपों में भी फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि अपना सर्टिफिकेट हम कैसे चेक करें। तो सर्टिफिकेट चेक करने का सबसे आसान तरीका हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि 2015 का जो सर्टिफिकेट हमने बनवाया था वो बनाया था अक्टूबर में, ठीक है, और वो अब समाप्त हो चुका है 2015 वाला। अब नेट पे शो नहीं हो रहा है, मैं आपको करके दिखा देता हूं और आपको दिखा भी दूंगा कि 2015 का है, एप्लीकेशन नंबर वही डालूंगा और वो शो नहीं होगा। और 2016 हमने बनाया था 20 दिसंबर को। अगर 20 दिसंबर 2016 से देखा जाए तो 3 साल का वैलिड रहेगा। इसका मतलब 20 दिसंबर 2019 को हमारा समाप्त हो जाना चाहिए था 3 साल की तरह, लेकिन अभी भी शो हो रहा है ये 2016 वाला। इसका मतलब इसका टाइम 3 ईयर से भी ज़्यादा होता है, हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 3 ईयर, ठीक है। अभी तो 4 ईयर के करीब होने वाले हैं, क्योंकि 2020 में 12 दिसंबर 2020 को हमारे 4 साल पूरे हो जाएंगे, सॉरी 15 को ही हो गए, ठीक है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 को हमारे 4 साल पूरे हो जाएंगे 20 दिसंबर 2012 को। तो अभी भी दिख रहा है, इसका मतलब लगभग 4 साल तो दिखता ही होगा, क्योंकि 5 साल वाला हमारे पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ आप इतना याद रखो, आपको चेक करना है कि आपका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा है तो नहीं सही है, ठीक है। तो ये नॉलेज इसलिए जरूरी है कि कभी कभी हमारा लास्ट टाइम पे होता है, हमने चेक किया तो दिख रहा था, 2 महीने बाद हमारा वेरिफिकेशन होगा, वो दिखना बंद हो गया। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3 साल तक आप मान के चलिएगा आपका दिखेगा, अगर दिख गया तो। और नहीं दिख रहा है तो आपका इनवैलिड है, मतलब ज्यादा हो गया 3 साल से, ठीक है। ये एक कंपटीशन के एग्जाम की हमने ग्रुप बना रखा है। आप अगर 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है तो नीचे ग्रुप लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम की, वहां पे आपको अपने क्वेश्चन आंसर ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहती है कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ लोग पूछ रहे हैं हमारा 2018 का बना है, कुछ पूछ रहे हैं हमारा 2015 का बना है, तो कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं वैलिड है। तो आपको बता दूं, अगर आपका नेट पर शो कर रहा है तो वैलिड है, नेट पर शो नहीं कर रहा तो वैलिड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पर शासनादेश में आपको पता है कि ये लिखा हुआ है कि आपका आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन की अंतिम तिथि आपको पता होगी 22 दिसंबर, लेकिन 2 दिन बढ़ा दिए गए थे तो 24 दिसंबर भी आप ले सकते हैं, 24 दिसंबर 2019, ठीक है, सॉरी 18। तो आपका वही तिथि से पहले का बना होना चाहिए, बहुत जरूरी है, 24 दिसंबर से पहले का होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला आपको यही साइट ओपन करनी है। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा। आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं और अपने अदर लैपटॉप वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी किसी साधन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको ले चलते हैं साइट पर और अब हम आपको दिखाते हैं कैसे चेक करना है। यहाँ पर जब आप मोबाइल से या किसी लैपटॉप से खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, आवेदन की स्थिति जाननी है और एक प्रमाण पत्र सत्यापन, मतलब आपको इसका वेरीफाई करना है कि आपको सत्यापन मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नेट पे शो। तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऊपर आप देखेंगे कि 2 बॉक्स खुलेंगे। तो एक बॉक्स में लिखा है एप्लीकेशन नंबर, मतलब आपका आवेदन संख्या को बोलते हैं, आवेदन क्रम जो आपके इस पर लिखा होगा आवेदन क्रमांक,
जो सर्टिफिकेट पे, ठीक है, हिंदी में आवेदन क्रमांक लिखा होगा, इंग्लिश में एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। सर्टिफिकेट क्रमांक, ये प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, ये दोनों आपको दिए होते हैं, दोनों भरने होंगे, ठीक है। तो अब चलिए मैं सबसे पहले 2015 का चेक करता हूं, क्या नेट पर शो करेगा। तो 2015 की अगर हम डिटेल डालेंगे तो यहां पर 2015 की डिटेल डाल देता हूं, ठीक है। ये मेरा 2015 वाला है और इसकी डिटेल मैं डाल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सर्च पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपकी डिटेल भर जाएगी उसके बाद आपको यहां सर्च का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये लिख के आ जाता है। अगर ये लिख के है रॉन्ग एप्लीकेशन नंबर, इसका मतलब ये मत समझना कि गलत आपने एप्लीकेशन नंबर डाला है, इसका मतलब ये होता है कि आपका नेट पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने 2016 में बनवाया था, ये दोनों मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, ठीक है। 2016 में बनवाया था हमने और वो हमने चेक करना है, कैसे चेक होगा। तो सबसे पहले आपको 2016 के जो एप्लीकेशन नंबर है 1617 करके हमारा है जो है, ठीक है, इसका जो क्रमांक नंबर है, प्रमाण पत्र क्रमांक, उसको डाल देता हूं, ठीक है। अब देखो इसे सर्च कर रहा हूं, ये हमारा 2022 दिसंबर 2016 का है और देखिए नेट पर शो कर रहा है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपने पहले बनवाया था 2016 में, तो अगर आपका नेट पर शो कर रहा है, देखो ये, इसका मतलब ये नेट पर शो कर रहा है 2020 का, आप देख लेना, सॉरी 2016 का, ये हमारा 2016 का नेट पर शो कर रहा है। यही सेम विवरण जब हम 2020 का डालेंगे तो सेम विवरण कैसा होगा, अपडेट होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। सिर्फ क्या चेंज होगा, आपकी आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी का कुछ भी नेट पर शो दोनों करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें यही नहीं लिखा कि आपने कब बनवाया है, तो इसका मतलब आपका पुराना और नए में डिफरेंस नहीं है, एप्लीकेशन नंबर सिर्फ चेंज होगा। तो उससे सत्यापनकर्ता को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर कब बना था, कौन सी सन में बना था। सिर्फ एक तरीका है, अगर वो जानना चाहेगा तो ये जहां दो लिखा रहा है 2016 और ये 17, तो आपको बताऊं कि ये भी चेंजेस हैं। 15 वाले में 15 नहीं लिखा आ रहा था, 16 वाले में 16 एक जगह आ रहा है और 20 वाले में 20 दोनों जगह आ रहा है, तो ये डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, चलिए मैंने 2016 का दिखा दिया, ये था हमारा, आपको बता दूं कि ये कास्ट सर्टिफिकेट था, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं अपना दूसरा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है हमारा 2016 का जो हमने बनाया था, डोमिसाइल, ठीक है। इसका नंबर है, देखिए ये है हमारे 2016 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखते हैं ये नेट पर शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम एंटर करते हैं, इसको सर्च करते हैं। देखिए 2016 के दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें भी क्या चेंजेस है, सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 2016 के दोनों हमने देख लिए। अब आते हैं, देख लेना आप 2016 में और 2020 में कंपेयर करना। देखिए 2020 का हम डालते हैं अब यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर, ठीक है। अब पहले हम अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल लेते हैं 2020 का, देखते हैं कौन सा है, ठीक है। अब इसका हम डाल देते हैं क्रमांक, सर्टिफिकेट क्रमांक। अब देखिए ये है हमारा 2020 का बना हुआ। अब देखना 2020 में और आपके पुराने 2016 में कुछ भी अंतर नहीं है, इसे सर्च कर ले रहे हैं। देखिए अब आप बताइए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं 2020 लिखा हुआ है, 2016 वाले में 2016 लिखा है, लेकिन हमने देखा 2015 वाले में 2015 लिखा ही नहीं था। तो इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या वो डिफरेंस चेक कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों आपके लिए, कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भी दी गई होगी, यानी सर्टिफिकेट नंबर भी दिया होगा, तो आप उसे नेट पर देख सकते हैं कि शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर नेट पर शो हो रहा है तो वो मान्य है, अगर नहीं शो हो रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। बस आपको इतना सा ख्याल रखना है। ऐसा कर कोई जरूरी नहीं है कि अब 6 माह का बोल लें, ठीक है। 6 माह का भी हमने बनवा के देख लिया 2020 में, वो भी सेम दिख रहा है, और 2016 का है तो वो भी सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट पर शो होना चाहिए,
ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हमने जो चर्चा की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आप बनवा सकते हैं अपना सर्टिफिकेट इजीली। अभी भी ये समय है, अगर आप चाहें तो ये 3 4 5 दिन में, जिनका शो नहीं हो रहा है इसीलिए कहता हूँ अभी चेक कर लो, और नहीं शो हो रहा है तो उसे जल्दी से बनवा लो, अभी भी समय है। 69,000 भर्ती में आपकी दिक्कत आ रही है नेट की, साइट की, सॉरी नेट तो सही चल रहा है लेकिन साइट की दिक्कत आ रही है, वो जल्दी से सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। आयोग को जैसे इसकी चीज़ का अवगत कराया जाएगा इससे, तो वो इस पर एक्शन लेगा और जल्द ही आपकी साइट सही हो जाएगी। बस आपको अगर इतना कर सकें कि आपके कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म सबमिट हो गया है, कंप्लीटली फिल हो गया है, वो हमें ज़रूर एक कमेंट के द्वारा हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर